अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे उसका नाम है अगावे। अगावे को सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं, सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं। और इसका जो फैमिली है वो एस्पेरेगिस है और सब फैमिली है अगावियाडोस और जीनस है अगावे और नेटिव है ये मैक्सिको के इलाके का भी और साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में भी में से भी इसकी कुछ स्पीसीज़ आती हैं और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल एरिया से भी इसकी कुछ स्पीसीज़ आती हैं। और अब इसकी बात करें कि सेंचुरी प्लांट इसको क्यों कहा जाता है, तो कुछ लोग समझते हैं कि इसको जो है लग गया कांटा सॉरी, ये बड़ा बुरा लगता है इसका कांटा। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, हम अपनी बात को कंप्लीट करते हैं कि इसको सेंचुरी प्लांट क्यों कहा जाता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि इसको जो है 100 साल पूरे होने के बाद इसका जो है फ्लावर स्टॉक इस पे आता है और जो फ्लावर स्टॉक होता है वो तकरीबन 7-8 फुट से भी बड़ा होता है जो जिस पर फ्लावर लगते हैं। तो इसका यह है कि ऐसा नहीं होता कि 100 साल पूरे होने के बाद ये फ्लावरिंग पे आता है। इसका यह है कि 7 से तकरीबन 10 साल इसको लगते हैं, ये फ्लावरिंग पे आ जाता है। और इसका ये भी है कि ये इसको लोग समझते हैं कि ये कैक्टाई है क्योंकि इसके इधर कांटे होते हैं ये इसके एज पे, और कुछ अगावे के होते हैं कि यहाँ पे भी कांटे होते हैं, आरी की तरह बना होता है। और वेरीगेटेड काइंड्स भी होती हैं, इसकी तकरीबन 100 से ज़्यादा स्पीसीज़ आ गई हैं, 100 से भी ज़्यादा, क्योंकि उसको क्या कहते हैं मैं भूल ही जाती हूँ। इसकी वेरीगेटेड स्पीसीज़ भी होती हैं, इसकी जो हाइब्रिड्स हैं वो भी तैयार हो चुकी हैं और वो काफ़ी खूबसूरत भी उनमें होती हैं। और ये इसकी हाइट जो है तकरीबन 7 से 8 फुट तक होती है और इतना ही ये वाइड भी हो जाता है अगर इसको प्रॉपर अगर आपने ज़मीन में लगाया हो तो ये काफ़ी बड़ा भी हो जाती है इसकी कुछ काइंड्स जो हैं। तो ये ना तो कैक्टाई है और ना ही ये एलोवेरा से कहीं ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि इसके लीव्स एलोवेरा की तरह होते हैं। तो लोग समझते हैं शायद इसका ताल्लुक़ एलोवेरा से, और इसकी प्रोपगेशन का भी वही होता है कि ये प्रोपगेशन की तरफ अब आ जाए तो एलोवेरा की तरह ये भी पब्स वगैरह जो प्रोड्यूस करता है। और इसको सीड स्टॉक भी लगता है, उससे भी आप इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। और इसकी एक काइंड है ऑक्टोपस अगावे, अगर वो आपके पास है तो उसके जो है सीड स्टॉक जो फ्लावर स्टॉक होगा उस पर सीड्स नहीं लगेंगे, उस पर पप्स लगेंगे। तो आपका डबल फ़ायदा हो जाएगा कि इसके जो है वैसे भी ग्राउंड से भी पप्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे और सीड स्टॉक पे भी इसको पप्स लगे होंगे। तो इसका ये भी हो गया प्रोपगेशन का भी। और अभी इसकी सॉइल की तरफ आए तो ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, ये किसी किस्म की भी सॉइल में तो आसानी से जो है मैनेज कर लेता है। और लेकिन अगर इसको जो है फुल ऑफ न्यूट्रिएंट सॉइल देंगे आप, खाद वाली अच्छी और वेल ड्रेन्ड सॉइल देंगे तो ये काफ़ी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ये काफ़ी अच्छा मतलब हेल्दी प्लांट रहेगा। और इसकी सन की नीड की तरफ आएँ तो इसको फुल सन चाहिए होता है, लेकिन ये शेड में अगर आप रखेंगे तो भी ये गुजारा कर लेता है। और फर्टिलाइज़र्स कुछ इसकी स्पीसीज़ होती हैं वो स्लो ग्रोवर होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं। तो अगर आप इसको महीने में एक बार जो है वो खाद दे देंगे तो वो काफ़ी होती है। इसके लिए ना भी दें तो इसके लिए काफ़ी कोई मसला नहीं होता, ये ग्रो करता रहता है और काफ़ी हार्डी प्लांट है ये। तो इसकी अब आते हैं पेस्ट की तरफ। तो पेस्ट इसमें जो है वो एक तो होता है कि स्नॉट बिली है और दूसरा स्केली है, स्केल इंसेक्ट है। और अब मिली बग से भी थोड़ा होशियार रहें। और इसकी जो है लॉन्ग हॉर्न बीटल होता है वो इसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप चेक करें कि आपके अगावे पे कहीं ब्राउन स्पॉट्स तो नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं इसके पैड्स पे ब्राउन स्पॉट, इनको पैड्स कहते हैं, ये जो होते हैं ना, हम लोग तो इन्हें पत्ते कहते हैं ना,
तो वैसे इनको अगर प्लांट्स की का जो होता है ज़ुबान उसमें कहें तो इनको पैड्स कहते हैं। तो इन पे अगर ब्राउन स्पॉट्स आ रहे हैं तो आप चेक करें कि इसको इंसेक्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आप कोई होममेड इंसेक्टिसाइड या फिर जो बाज़ार से इंसेक्टिसाइड मिलते हैं वो आप यूज़ करें। और डिजीज़ की तरफ आएँ तो इनमें है एंथ्रेक्नोज और पॉलीस्टिकाटा है, जो कि ब्लैक स्पॉट, ब्राउन स्पॉट और पैड्स पे जो इसके स्पॉट्स आ जाते हैं, और इसका रूट रॉट और क्राउन इसको कहते हैं। ठीक है, ये इसका क्राउन होता है, जो इस तरह का फ्लावर बनता है ना, इसको क्राउन कहते हैं। क्राउन रॉट की जो है बीमारी होती है। तो ये अगर ऐसा होता है तो वो क्यों होता है, तो उसका ये है कि अगर आपके एरिया में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ आप इस पे रेगुलरली जो है ऊपर से इसको पानी देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसके पत्ते काफ़ी कंजस्टेड होते हैं यूँ करके ना, तो इसमें पानी स्टक होना शुरू हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो गलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और रूट रॉट का भी यही है कि इसको ओवर वाटरिंग से रूट रॉट हो सकता है। ठीक है, और बाकी फंगल डिजीज़ भी जो है फिर इसी तरह ओवरहेड इरिगेशन से ही जो है होना शुरू होती हैं। और इनका क्योर ये है कि आप होममेड जो है फंगिसाइड स्प्रे यूज़ करें, या फिर जो कोई आपको ज़्यादा हो रही है होममेड फंगिसाइड से नहीं कंट्रोल हो रही, तो आप बाज़ार से जो है कोई फंगिसाइड अच्छा सा स्प्रे लें और यूज़ करें, और उससे क्योर हो जाएगा ये प्लांट। अब इसके वैसे यूजेज की तरफ आएँ तो इसके काफ़ी सारे यूजेज हैं। इनमें जो है जहाँ पे इतनी खुराक नहीं अवेलेबल होती, जहाँ के ये नेटिव हैं, तो वहाँ पे इसका ये एक तो ये यूज़ होता है कि इसको कुछ स्पीसीज़ जो इसकी ऐसी हैं वो इनको खाने के लिए इसके पैड्स को यूज़ करती हैं। इसके पैड्स में काफ़ी थिक होते हैं और एलोवेरा की तरह उनमें गूदा होता है। ठीक है, तो वो गूदे को यूज़ करते हैं खुराक के तौर पर, उसकी कोई ना कोई चीज़ बनाते हैं, केक वगैरह में यूज़ करते हैं या कुछ और चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया इसका खाने का यूज़। इसको मेडिसिन में भी यूज़ करते थे कुछ लोग। तकरीबन 10,000 साल से इसका इस तरह यूज़ होता आ रहा है। और अब इसके जो है कुछ इसका फाइबर्स भी इसमें से निकालते हैं, जिससे एक फैब्रिक तैयार होती है, धागे। मतलब अगर आप इसको यहाँ से पिंच करें इसकी नोक से किसी बड़े गावे के पत्ते को, तो वो यहाँ से जो है ऐसे निकलेगा जैसे धागे निकलते हैं ना, तो वो फैब्रिक एक किस्म का होता है, वो बनाने के काम आता है। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज़ होता रहा ये, और एडल्ट बेवरेजेस भी इसके बनाए जाते हैं। तो ये तो थी छोटी सी इंफॉर्मेशन अगावे के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी इंफॉर्मेशन। उम्मीद तो यही है कि अच्छी लगेगी आपको इंफॉर्मेशन, और अगर अच्छी लगे तो काइंडली लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोज़ देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का जो अलर्ट है आपको फ़ौरन मिल सके। और अब अगली वीडियो में किसी नए प्लांट के साथ या किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।